दोस्तों, आज हम सोशियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट थिंकर से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एमाइल डर्कहाइम, मॉडर्न एडवांस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इज करेक्टराइज्ड बाय विच फीचर आउट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मॉडर्न सोसाइटी की मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ऑप्शन है रिप्रेसिव लॉ, कॉमन कंसाइंस, कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंस या सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डर्कहाइम ने सोसाइटी को कैसे समझा, क्या सोच थी उनकी। उन्होंने कहा सोसाइटी को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि लोगों के बीच सोलिडारिटी मतलब एकता कैसे बनती है। इसी आधार पर उन्होंने सोसाइटी को दो टाइप्स में डिवाइड किया। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। सबसे पहले आता हमारी ट्रेडिशनल और सिंपल सोसाइटी, जिसको हम मैकेनिकल सोलिडारिटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लोग एक जैसे काम करते हैं, सोच विश्वास वैल्यूज लगभग सेम होती है, इंडिविजुअल से ज़्यादा सोसाइटी इंपॉर्टेंट होती है। जो इसके मेन फीचर्स होते हैं मैकेनिकल सोसाइटी के, क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है कॉमन कंसाइजनेस, सबकी सोच एक जैसी होती है। सेकंड रिप्रेसिव लॉ, मतलब कानून बहुत सख्त, पनिशमेंट हैवी होती है। सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं होता, जैसे कि गांव की पुरानी सोसाइटी है। ये कौन से डिवीजन में आते हैं? आपकी ट्रेडिशन सिंपल सोसाइटी में, जिनको हम मैकेनिकल सोलिडारिटी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि मॉडर्न एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ही इसको क्या बोला गया? डरकहाइम ने क्या बोला? ऑर्गेनिक सोलिडारिटी। मतलब इसमें सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, फार्मर, ड्राइवर, सबका अलग अलग काम होता है। लेकिन यहाँ पर सोसाइटी टूटती नहीं है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे डॉक्टर फार्मर पर डिपेंड करता है, टीचर डॉक्टर पर डिपेंड करता है, फार्मर इंजीनियर पर डिपेंड करता है, यानी कोऑपरेशन प्लस डिपेंडेंसी चलती है। मॉडर्न सोसाइटी की असली ताकत होती है कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंस। डरकहाइम ने ही ये बोला है कि जो मॉडर्न सोसाइटी की असली ताकत क्या होती है? कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंस। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मॉडर्न कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।